हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और उसके फंक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी बाय श्वेता मेहरा। ये सब किसके ऊपर बेस होते हैं? ये सब थर्मोडायनेमिकल जो हमारे फंक्शन हैं उन पर रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे 4 बेसिक है, जैसे एंट्रोपी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। दीज आर 4। बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी सिस्टम की, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो ये इतने सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें किसी एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है तो हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेगी, कुछ हमें कंस्ट्रेंट लगाने पड़ेंगे। तो किन के ऊपर लगाने पड़ेंगे? इन्हीं 4 फंक्शंस के ऊपर लगाने। अगर हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं with various restriction, that's called the thermodynamic function, या उनको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, ये था बेसिक ऑफ द थर्मोडायनेमिकल फंक्शन। नाउ डिस्कस द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जब हम वर्क डन करते हैं तो सिस्टम के अंदर एक इंटरनल एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब हम वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर टू बी। अभी हम कोई सिस्टम में हम वर्क रन कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हमने कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाए हैं ए बी, जो क्या कर रहा है? पाथ को फॉलो नहीं कर रहा, बट किसको कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव हो रहा है। ठीक है, मान लो हमने क्या वर्क डन लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका हमने मास m लगाया था और वर्टिकल हाइट h होगी, तो हमारा वर्क डन क्या कहलाएगा? ग्रेविटी के पास होएगा तो mgh कहलाएगा। ठीक है, तो mgh। ठीक है, तो क्योंकि उसने जो सिस्टम है तो उसने वर्क डन अगेंस्ट किया ग्रेविटी के, क्योंकि उसने वर्टिकल पाथ ट्रैवल किया या फॉलो किया। ठीक है, हमने 2 लेवल ले लिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिए जिसने वर्टिकल पाथ क्या किया? मूव किया। ठीक है, किस 2 पॉइंट्स पे? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट आर h1 और दूसरा क्या लिया है? h2। ठीक है, ग्राउंड से हाइट क्या ली है? h1 और h2। तो हमारा चेंज इन द वर्टिकल हाइट कितना हुआ? h2 माइनस में h1। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या कहलाता है? mgh। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट इज h2 माइनस h1। ओके, अगर हम सेम पार्टिकल लेते हैं कि वो हाइट से वापस नीचे वापस आ गया, यानी B टू A आ गया। ठीक है, तो उसने कुछ एनर्जी लूज़ करी, वो किस फॉर्म में करी? mgh2 माइनस h1 में। हमारा ये mgh1 क्या है? mgh1 और mgh2 क्या बना? हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनी, जिसके फंक्शन क्या रहे? ए और बी, और डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट बी और ए किसके इक्वल आया? वर्क डन के। ठीक है, ये किसके इक्वल आया? हमारे वर्क डन में। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, किसके इक्वल आया? हमारे वर्क डन के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग बिटवीन ए पॉइंट या बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट। किसी लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा वर्क डन होगा ना बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। इसी वजह से हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? वर्क डन होएगा एडियाबैटिक कंडीशन में। ठीक है, जहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि नो हीट रिजेक्ट होएगी, ना ही ऑब्जॉर्व होएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशन और फील्ड वी कैन बी डिफाइन द फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स सो दैट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइनल और इनिशियल वैल्यू के में आ जाएगी हमारी। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ द फाइनल और इनिशियल। ठीक है, मान लें h2 माइनस h1h, ऐसे किसके इक्वल आया? एडियाबैटिक वर्क डन के। ठीक है, गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, हम जैसे पॉइंट्स लेते हैं, इसमें क्या लेंगे? हम स्टेट्स लेंगे। ठीक है, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? थर्मोडायनेमिक का ही। ठीक है, जिसको हम हमेशा U से डिनोट करेंगे। ठीक है, फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है,
ठीक है, अभी हमने बताया कि अडियाबैटिक में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी होगी। ठीक है, ड्यूरिंग द अडियाबैटिक द U1 U2 क्या है, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल एनर्जी। पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखाएगी हमारी कि उसने कुछ एनर्जी गेन करी है। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू क्या है, उसने कुछ वर्क डन किया है। ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी किसके फंक्शन पे डिपेंड करेंगी, इनिशियल फाइनल स्टेट ओनली। तो इंटरनल एनर्जी फंक्शन किन चारों जो हमारे हैं PSTB, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। तो चेंज जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होएगी U का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट किसके इक्वल होती है, वो होती है हमारे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी प्लस में जो उसने वर्क डन किया होता है। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, PdV, इसलिए यहाँ पे PdV। और हमारे चेंज इन एंट्रोपी क्या लिखते थे, TQ बाय में T। तो वही वैल्यू आ गई, डी क्या होगी, TdS। जब हम पुट करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, DU हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके चलेंगे तो TdS माइनस PdV आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे जैसे इंक्रीज करेंगे इंटरनल एनर्जी को इन द टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमें ये वेरिएबल चाहिए ही रहेंगे। अब आते हैं इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या होती है, एक थर्मोडायनामिकल फंक्शन है जो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। मतलब कि इंथाल्पी वन स्टेट से लेकर सेकंड स्टेट पे क्या रहेगी, इंथाल्पी में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, वो रहेगी कांस्टेंट। और उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। ठीक है, इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, जब हमारी इंथाल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, और टोटल अमाउंट हमारी हीट क्या रहेगी, ज़ीरो। ठीक है, टोटल हीट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इंथाल्पी को। तो इसका क्या फंक्शन है, H डिनोट कर रहा है इंथाल्पी को, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर और वॉल्यूम। ओके, अगर हमारी थ्रोटलिंग प्रोसेस में बताया क्या की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो, तो हमारा U2 माइनस U1 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द इंटरनल एनर्जी। W क्या है, हमारा वर्क डन जो उसने किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, थ्रोटलिंग प्रोसेस में अमाउंट ऑफ हीट कितनी रहेगी, ज़ीरो, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अगर ये मान लो H ज़ीरो होता है तो हमारे पास U किसके इक्वल आएगा, PV के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है, W की वैल्यू क्या रह जाएगी, U2 माइनस U1। तो इसको प्रेशर वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे, P1 P2। अब हम क्या करेंगे, U1 और P1 को इकट्ठा लिख देंगे, U2 P2 को इकट्ठा लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या लेके आनी है, इंथाल्पी, जो किसकी इक्वल आएगी, U P1 फ्रॉम स्टेट 1 एंड इक्वल टू द स्टेट 2, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा है इंथाल्पी के अंदर, वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। ओके, अब आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में क्या होता है हमारा, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, हमने कंसीडर किया है 1 मोल ऑफ ए गैस एट प्रेशर P लिया है, वॉल्यूम V लिया है। तो इंथाल्पी क्या बनेगी, हमारे पास ये है इंथाल्पी का फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्मॉल डी क्या हीट को क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारी एंथैल्पी में क्या आ गया, चेंज हो गया। यानी इसको हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, DH DU, इसको विद रिस्पेक्ट टू UV को हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, और PdV बनेगा, एकदम VdP बनेगा। लेकिन हमारा क्या है, आइसोबैरिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास DH किसके इक्वल आ गया, DU प्लस में PdV। और ये हमारा क्या बनता है, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, जो किसके इक्वल आता है, D के। ओके, अब Q क्या है हमारा, चेंज इन द एंथैल्पी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। तो क्या हमारा क्या आ जाएगा, H2 माइनस में H1, क्योंकि ये DH क्या है, वेरिएशन है हमारे एंथैल्पी पे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या आएगा, चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल आएगा,
टोटल हीट जो उसने ट्रांसफ़र करी थी ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रहेंगे तो क्या रहेगा, टेम्परेचर तो आएगा ही। तो इसका हमने कर लिया h बाय में कर ली t इजिकल टू p कर दिया, और इसका कर ली p बाय में कर ली q बाय में कर ली t p। इसमें यहाँ पे जब हम ब्रैकेट में ऐसे नीचे p लिखते हैं, इट मीन्स वो टर्म कांस्टेंट होती है, यानी ये कांस्टेंट। अगर हम t लिख देंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जो कर ली h बाय में कर ली t है, और वो p किसके इक्वल आएगा, Cp। और Cp क्या है, Cp होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, जो कांस्टेंट प्रेशर पे रहती है, और वो इक्वल होती है रेट चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस विद टेम्परेचर, यानी एंथैल्पी के चेंज होने पे होएगी, और कितना, 1 मोल ऑफ गैस, और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट को शो कर रहा है, जिसमें हम इसको Cp को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस at the constant pressure. Okay, that's all about today. Thank you so much.